हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, एक बार हमारे कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखे। बसंत पंचमी और पीले रंग का क्या है संबंध, आओ जाने। प्रेम, उल्लास और खुशी का पर्व है बसंत पंचमी। इस खास दिन विद्या और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत तो सभी ऋतुओं का राजा है। ये दिन बहुत पावन और शुभ है और इसलिए इस दिन को मांगलिक कामों के लिए चुना जाता है। आपको बता दें कि इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी को है। वैसे एक और खास बात इस दिन की है और वो है पीला रंग। इस दिन मां सरस्वती को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। पीले प्रसाद का भोग उन्हें लगाया जाता है, तो वहीं लोग इस दिन पीले वस्त्र भी धारण करते हैं। इसके पीछे भी खास कारण है। दरअसल पीला रंग खुशी, प्रेम और ऊर्जा का मानक है। पीला रंग सूर्य का भी है, जो कि ऊर्जा और जोश का प्रतीक है। बसंत आते ही ठंड कम होने लगती है। फूलों में नए रंग और पेड़ों में नई पत्तियां नजर आती हैं। ठंडी और कड़कड़ाती सर्दी के बाद से सूर्य की गर्माहट लोग महसूस करने लगते हैं, जिससे ठंड की वजह से शिथिल पड़े लोगों के अंदर भी जोश भर जाता है। इसलिए बसंत पंचमी पर लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। वैसे भी पीला रंग स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और मन को एकाग्रता देता है। इसलिए अक्सर गुरुकुल की दीवारों का रंग पीला होता है। पीला शुभता और खुशी का भी मानक है। पीला रंग हल्दी का होता है, इसलिए तो वो इतनी पवित्र मानी जाती है। यही कारण है कि लोग बसंत पंचमी के दिन पीला वस्त्र पहनते हैं और पीला भोजन करते हैं। बसंत पंचमी से जुड़ी खास बातें। आदिकाल से बसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही पावन ढंग से देश में मनाया जाता है। बसंत पंचमी का जिक्र ऋषि पंचमी में मिलता है। बसंत पंचमी को ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में पूजा जाता है। माघ महीने के 5वें दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं। इस दिन मां सरस्वती के अलावा विष्णु और कामदेव की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के ही दिन भगवान राम ने शबरी के आश्रम में उसके जूठे बेरों को खाया था। बसंत पंचमी के ही दिन पृथ्वीराज ने नेत्रहीन होने के बाद भी मोहम्मद गोरी को मारा था। बसंत पंचमी के ही दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का विवाह हुआ था। बसंत पंचमी के ही दिन हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। वीर हकीकत राय ने धर्म की रक्षा के लिए वीरगति प्राप्त की थी। बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 बुद्धि और ज्ञान शक्ति का उत्सव है। दिवाली के रूप में प्रकाश का त्योहार धन की देवी लक्ष्मी के लिए है और नवरात्रि के रूप में शक्ति की देवी दुर्गा के लिए है। विद्या, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती के लिए भी बसंत पंचमी है। त्योहार का नाम बसंत पंचमी एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। वसंत का अर्थ है वसंत और पंचमी का अर्थ है 5वां दिन। यह बसंत के 5वें दिन पड़ता है। बसंत पंचमी देवी सरस्वती गति के देवता सिद्धांत गति की जयंती है। वह ब्रह्मांड के निर्माण से भी जुड़ी हुई है। देवी अपने भक्तों को पशुओं से मनुष्य, अज्ञानी से ज्ञानी, अधीर से धैर्यवान बनने का आशीर्वाद देती हैं। देवी सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की त्रिमूर्ति त्रिदेवी का एक हिस्सा है। वह ज्ञान, संगीत, कला, ज्ञान और सीखने की प्रमुख हैं। वह सभी कला और शिल्प का प्रतिनिधित्व करती है और शुद्धता और उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी 4 भुजाएं विभिन्न अवधारणाओं का प्रतीक हैं। देवी सरस्वती के 4 हाथ हैं, जो सीखने में मानव व्यक्तित्व को चित्रित करते हैं। मन, बुद्धि, सतर्कता और अहंकार। सरस्वती एक हाथ में वीणा, दिव्य संगीत का प्रतीक, और दूसरी ओर आंतरिक ज्ञान की पुस्तक रखती हैं। वह माला को मंत्र की शक्ति के रूप में भी धारण करती है। वह वीणा धारण करती है और ब्रह्मांडीय प्रेम और ज्ञान की धुन बजाती है। वह अपने चौथे हाथ में पानी का बर्तन रखती है, जो इन 3 कलाओं की शुद्धता और मानव विचार को शुद्ध करने की उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। किताबें पढ़ना आपको समझदार बनाता है। आपको हर दिन एक किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने में मदद करेगी। जितना अधिक आप पढ़ते हैं, उतना ही आप जानते हैं, तो आप होशियार हो जाते हैं, और जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही आप सोचते हैं। इसलिए यह आपको अधिक समझदार बनने में मदद करता है। आपके दिमाग के लिए किताब से बेहतर कोई भोजन नहीं है। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, वह आपके मस्तिष्क को नई जानकारी के साथ खिलाता है। आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान आपको किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार करता है। यदि आप हमारे द्वारा अपने घर, फैक्ट्री, फ्लैट, मकान, दुकान, प्लाट का वास्तुदोष उपाय बिना तोड़फोड़ के निवारण कराने के लिए या बने हुए घर में कौन सा सामान कौन सी दिशा में रखें, ओरा स्कैन कराने के लिए हमारे द्वारा रुद्राभिषेक, शिव पूजन, कुंभ विवाह, भात पूजन, जन्म कुंडली के अनुसार पाप ग्रहों द्वारा निर्मित विषाक्त योग बनता है, तो आप नवग्रह शांति, मंगलिक दोष निवारण करने हेतु कुंभ विवाह नामक विधि होती है। ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप में कोई भी ग्रह की पूजा
विशेष काल सर्पदोष निवारण, राहु पूजा, पितृदोष पूजन, लघुरुद्र, महामृत्युंजय जाप, गायत्री जाप विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन पूजा आपके गोत्र और नाम से करवाया जाता है। हमारे जीवन में गुरु का महत्व। केवल एक आध्यात्मिक शिक्षक या हमारे गुरु ही हमारे जीवन में राग बजाने और उसका निर्माण करने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारे गुरु हमें अपने जीवन में किसी भी चुनौती और उथल पुथल का सामना करना सिखाते हैं। केवल आपके कठिन प्रयासों और सर्वशक्तिमान की कृपा से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलें। देवी सरस्वती का संदेश सरल है कि जो कोई भी ज्ञान और ज्ञान का मार्ग अपनाता है वह उसे कभी नहीं छोड़ती। ज्ञान और बुद्धि व्यक्ति को उसके जीवन भर के लिए हमेशा धारण करते हैं। कोई आपके धन या भौतिक संपत्ति को चुरा सकता है, लेकिन व्यक्ति के अर्जित ज्ञान, शिक्षा और प्रतिभा को कोई नहीं छीन सकता। हम में से प्रत्येक ने जीवन में कभी न कभी अनुभव किया है कि किसी ने अनौपचारिक रूप से जो कहा है वह सच हो गया है, लेकिन हमारा मन जो ज्यादातर भौतिक दुनिया में तल्लीन रहता है उसे समझ नहीं पाता है। इस स्थिति को समग्रता में प्राप्त करने के लिए, जहां किसी का भाषण लगातार कमलासन, जो कमल पर बैठा है, 1000 गुणों का प्रतीक, द्वारा नियंत्रित होता है, केवल सरस्वती की सच्ची पूजा या साधना से ही संभव है। साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना अपनी दैनिक आदत बना लें और प्रतिदिन देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। तो ये था दोस्तों बसंत पंचमी का महत्व और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।